वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, तो एक सवाल मेरे मन में आया, इन सभी तीर्थों के विकास का कार्य चल रहा। आपको मालूम है कि इन अच्छा, ये तीर्थों में आपकी 5 साल की सरकार इन हुई, सभी तीर्थों में पहले क्यों नहीं किया ये सब इन कुछ? तीर्थों में जी, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के मद्यपान को निषेध किया गया है। हमारी सरकार ने किया है ये सब काम। तो क्या ये इससे विकास की वह प्रक्रिया है जो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ा रही है। योगी आज जी, भौतिक विकास का कार्य भी चल रहा है और यह कार्य पिछली सरकार भी कर सकती थी। पिछली सरकार ने कोसी कला का दंगा मथुरा में कराया था। पिछली सरकार ने जवाहर बाग की घटना मथुरा में करवाया था। एक बात बताइए योगी जी, आप जब इस तरह की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जब विपक्ष आरोप लगाता है कि इससे एक वर्ग को डराने की कोशिश है, फिर देखिए, एक भय का वातावरण हम लोग बनाने जब की सत्ता में कोशिश आए थे, जी, हमने अपने संकल्प को 3 मुख्य बातों के साथ समेट करके इस बात को कहा था। एक, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जी, दूसरा, हम सुशासन के लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तीसरा, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रवाद का एजेंडा जब हमारा आता है तो राष्ट्रवाद, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हमारे राष्ट्रवाद के एजेंडे का हिस्सा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। मथुरा, वृंदावन, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि को भव्य स्वरूप देना हमारे राष्ट्रवाद का हिस्सा है। संत रविदास जी के जन्मस्थली को दिव्य और भव्य स्वरूप देना हमारे राष्ट्रवाद का हिस्सा है। एक तो वही, दूसरा, एक सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाना, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, एटीएस के सेंटर स्थापित करके अगर किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर टेढ़ी नजरों से देखने का प्रयास किया तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उसका काम तमाम करना भी हमारे राष्ट्रवाद का ही हिस्सा है। एक सवाल मेरा, एक जी, दूसरा सुशासन का एक भय मुक्त वातावरण देना। हमारी बेटियां भय मुक्त वातावरण में घर से बाहर जा सके, बाजार जा सके, स्कूल जा सके, कॉलेजेस जा सके, कोई उनको भय न हो। एक, लेकिन साथ साथ गरीबों को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर एक को मकान। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, 4-4 बार आपको अवसर मिला, कितने मकान आप दिए? हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस को, 40 साल के उत्तर प्रदेश में शासन के दौरान कितने गरीबों को आपने मकान दिया? और मैं कह सकता हूं 40 साल में कांग्रेस ने जितने लोगों को मकान नहीं दिए होंगे, हमने पिछले 4.5-5 वर्ष के अंदर 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। यूपी के अंदर 2 करोड़ 61 लाख लोगों को एक शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि ये हमारे सुशासन का भाग है। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं भी पूछना, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए, कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, उनको कभी वो अपने को प्रौढ़ बनने ही नहीं देना है। वो कहते जब मैं उठूंगा तो मेरे को योगी जी का नंबर दे दीजिएगा, अमीश जी, उनसे लेकर, तो मैं उनको फोन करके बता दिया करूंगा मैं उठ गया हूं। नहीं, मैं तो फोन करके बार बार हालचाल पूछता हूं। मैं तो फोन करके सभी का हालचाल लेता हूं। मैं हमेशा फोन करता हूं। कभी नेताजी का हालचाल लेता हूं, कभी उनका स्वयं का हालचाल लेता हूं, पूछता हूं कि भाई आप, अब मैं जानता हूं कि सुबह देर में उठेंगे, इसलिए रात्रि 9 बजे के बाद फोन करता हूं। लेकिन उन लोग को पता ही नहीं। उसके बाद जब यहां भी आए होंगे, आने के पहले उनका बकायदा 1 घंटा रिहर्सल हुआ होगा। भाई, अब विकास के कार्य उनको याद होंगे नहीं, जानकारी होगी भी नहीं, क्योंकि महीने में
काफी काम गिनाए मैं क्या कह रहा हूं ना, 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई उनको अगर आप देखेंगे तो कार्यालय में वो शासन के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितने दिन कार्यालय बैठे, इसी का वो ले लें उनसे हिसाब, तो बहुत होगा। घुमा फिरा करके आप देखेंगे तो वह कुल मिलाकर के 30 घंटे भी कार्यालय में नहीं बैठे होंगे 365, यानी प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान। जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल के दौरान 30 घंटे भी कार्यालय में बैठा हो, टोटल मिलाकर के बोल रहा हूं, काम अपने बड़े सारे गिरा के गए आज। मैं क्या कह रहा हूं ना जी, उनको शासन की किसी भी योजना की जानकारी स्वाभाविक रूप से नहीं होगी, तो उनको ये बता दिया जाता है कि भाई ये चीज ये हुआ, ये चीज ये हुआ। अच्छा, फिर उसको जब समझ में नहीं आता तो लोग ये बोलते हैं अच्छा ये बोल दीजिए, अंत में कुछ नहीं जी, आप केवल ये बोल दीजिए कि साहब योजना हमारी थी, फीता उन्होंने काटा, क्योंकि वे इस लायक नहीं थे कि फीता काट सके। हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और फीता भी काट रहे हैं। ये वही कर सकता है जी, ये वही कर सकता है जिसने विकास की योजना को बनते हुए भी देखा है और उसको लागू होते हुए भी देखा है। योगी जी, एक सवाल इस समय देश के मन में है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्योंकि मथुरा वृंदावन की बात हुई तो एक आपके सांसद है, उनको भी भगवान कृष्ण का सपना आया कि आप वहां से चुनाव लड़ें। तो योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? अयोध्या से लड़ने वाले हैं, मथुरा से लड़ने वाले हैं, गोरखपुर से लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ने वाले हैं? देखिए, जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं, जी, तो कृष्ण अपने भक्तों के सपने में क्यों नहीं आएंगे? तो मैं क्या समझूं इसका इशारा? और नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी। नहीं, सपना भाजपा के सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए होंगे, क्योंकि वह कृष्ण के ही भक्त हैं। लेकिन कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, यह पार्टी का, जहां से पार्टी को उचित लगेगा और पार्टी जहां से कहेगी हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का मामला है, पार्टी इसको तय करती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है और हम लोग उसको मानते हैं, उसको लागू करेंगे। तो आपको भी हाल फिलहाल में कोई सपना आया कि नहीं आया? नहीं, हम तो रोज उसी सपने में जीते हैं जी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली का जो कारक बन सके, उत्तर प्रदेश के विकास को देश के सामने एक नए मानक के रूप में प्रस्तुत कर सके, सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे बढ़ाना, यही हमारा सपना था। उसको हमने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। एक मुद्दा आया पीछे जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में बहुत बड़ी सेंध लगी। आप भी एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका भी कार्यकाल करीब करीब 5 साल का है। चन्नी साहब कहते हैं कि देखिए, हमने इस पूरे मामले में प्रियंका जी को भी हमने जानकारी दे दी है। बीजेपी सवाल कर रही है कि ये संवैधानिक शपथ पर एक बड़ा सवाल या निशान है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि 20 मिनट प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पे फंसे रहे जिसके 10 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान था। ये घटना अत्यंत निंदनीय है